हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा। और बेटा इस मिसलेनियस क्वेश्चंस में ना हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो रूट्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। देखिए बच्चों आज की क्लास में ना मैं आपको ये सिखाऊंगा, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बिना रूट्स फाइंड करे आप कैसे बता सकते हैं कि रूट्स का सम क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। बेटा अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि अगर मेरे पास इक्वेशंस हैं तो रूट्स कैसे निकालते हैं। बेटा आज की क्लास में ना मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपको रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों आज की क्लास ना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक काम करना है, क्लास को पूरा देखना है और बच्चों क्या बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए बच्चों झक्कास तरीके से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूं। देखिए बच्चों अब ये बात मैं जानता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चों मैं ये बात भी जानता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं बच्चों। मानिए बच्चों एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है बच्चों, बीटा है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बिना रूट फाइंड करे आप किस तरह निकाल सकते हो सम ऑफ रूट्स और किस तरह निकाल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए बच्चों अगर आपके पास इक्वेशन है और आपको बताना है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे उनको प्लस करके क्या आएगा, तो आप सीखे कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों मैंने माने वो दो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो देखिए तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट्स होते हैं बेटा उनको सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए बेटा फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये बात तो फिक्स हो चुकी है कि एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। तो बेटा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस बी अपॉन ए। तो ये तरीका होता है सम ऑफ रूट्स निकालने का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बेटा अगर मैं रूट्स को अल्फा और बीटा मान लिया दैट मींस ये फॉर्मूला किसको निकालने का है, अल्फा प्लस बीटा को निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चों अगर आपको निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कि इस इक्वेशन के ना जो दो रूट्स आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो दैट मींस अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। अब सुनिए बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों फिर दोबारा से कांस्टेंट टर्म को फिक्स कर दिया गया, सी मानते हैं बच्चों, और जो आपका होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए होता है। तो बेटा आप ऐसे भी बोल सकते हो सी अपॉन ए बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मूले होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का सम निकालने के और रूट्स का प्रोडक्ट निकालने का। अब देखिए बच्चों आज की क्लास का दूसरा फॉर्मूला। मेरे बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा है कि इक्वेशन दे रखी है और रूट्स निकालने होते हैं। लेकिन मानिए बच्चों आपके पास ना दो रूट्स हैं और आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अब बच्चों मैं आपको बताता हूं उस इक्वेशन को बनाने का रूल क्या होता है। सुनिए बच्चों बेटा उसका रूल होता है आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या बच्चों, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मेरे बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आज की क्लास में ये दो फॉर्मूले बच्चों में क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो चलिए मेरे बच्चों अब शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ whose roots are 6 and their product is 12। बच्चों आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का सम बच्चों 6 है और प्रोडक्ट कितना है बच्चों 12 है। बेटा मैंने आपको अब यही बताया। तो देखिए बच्चों द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का जो रूल होता है या फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स फिर बच्चों साथ में एक्स आता है प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों। ठीक है बच्चों, और अब देखिए बच्चों कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, आपको सम भी पता है 6 है और ये आपको क्या पता है प्रोडक्ट बच्चों। तो देखिए क्या आएगी मेरी इक्वेशन बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। लीजिए बच्चों ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अब देखिए बच्चों बस एग्जाम में क्या हो सकता है, वो आपको ना दो रूट्स दे देंगे अलग अलग, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले सम निकाल लेना बच्चों और फिर क्या निकाल लेना, प्रोडक्ट, और इस फॉर्मूले बच्चों क्या कर देना, वैल्यू पुट कर देना। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन 2 किस टाइप का है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा ये मेरे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट आएंगे, लेकिन बच्चों हमें इसका एक रूट दे रखा है, किसका, एक रूट ना 2 है। बताइए k की वैल्यू क्या होगी। बेटा बेसिक है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बेटा रूट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है, जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर 2 इसका रूट है तो 2 इसको क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई। और बेटा रूट का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जहां जहां एक्स है बेटा मैं क्या पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, और बेटा हमारे क्या निकल कर आ जाएगा, के निकल कर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों सिंस 2 इज अ रूट ऑफ, क्या बच्चों, 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 देयरफॉर। तो बेटा अब हम ये बात जानते हैं, अगर 2 इसका रूट है तो 2 इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके को लाएगी, राइट हैंड साइड की। तो जहां जहां बच्चों x है मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, 2 को पुट करूंगा। और देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर करूंगा, राइट हैंड साइड के। अब बस बच्चों आप समझ गए होंगे, यहां से अब बड़े आराम से के आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 बच्चों के 8 बन जाएगा, ये 2 के बच्चों। अब देखिए बच्चं 8 माइनस 6 मेरे बच्चों क्या बनेगा, प्लस का 2 बनेगा, प्लस का 2 बच्चों आप वहां ले जाओ किसका बन जाएगा, माइनस का। तो देखिए बच्चों के कितना आ गया, -1 आ गया बच्चों। तो ये तरीका देखिए कितना सिंपल है, और बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए बच्चों हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रूट का मतलब क्या होता है, जो मेरी इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, सेटिस्फाई करते हैं। और बेटा जो रूट होता है ना वो क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन भी ना जो हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 3, बेटा वो 2 के जैसा है, बस एक चेंज है। बेटा इस बार ना 2 वेरिएबल दे रखे हैं, के और एम, और बेटा आपको रूट भी क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 दोनों ही क्या है बच्चों, इस इक्वेशन के रूट है। तो देखिए बच्चों एक तरीका तो आपको वो कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। बेटा अगर 2 इसका सॉल्यूशन है तो 2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई। तो जहां जहां x है 2 को पुट कर दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। बेटा फिर क्या कीजिए, 3 भी क्या है इसका रूट है, तो 3 भी क्या करेगा इसको सेटिस्फाई। वहां से क्या बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी और दोनों में के और एम होंगे, और फिर बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे। लेकिन सुनिए बच्चों, अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल गायब है और आपको 2 रूट्स दे रखे हैं तो इसे करने का एक आसान तरीका होता है। बेटा मैंने आपको अभी अभी बताया क्लास की स्टार्टिंग में, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। बेटा मैं उस फंडे से इस क्वेश्चन को करूंगा। अगर 2 वैल्यू निकालनी है और 2 रूट्स आपको दे रखे हैं, तो देखिए बच्चों हेयर मेरे बच्चों ए कितना बन गया यहाँ पर 3, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा बी कितना बन गया, बेटा -2k, और मेरे बच्चों सी कितना बन गया 2m। तो देखिए बच्चों सम ऑफ रूट्स बेटा क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। अब देखिए बच्चों हमें रूट्स क्या दे रखे हैं 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं 2 + 3। बेटा b कितना है -2k, और बच्चों a की वैल्यू कितनी है 3, 2 + 3 5, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा 2k = 15।
तो मेरे बच्चों के कितना आ गया 15/2 आ गया। अब बेटा देखिए जो हमारा m है वो किसमें है, c में है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, और वहां से क्या आएगा, c आएगा। तो देखिए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। और बेटा रूट्स क्या दे रखे हैं आपको 2 और 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 × 3। अब देखिए बच्चों c की वैल्यू कितनी है 2m, और मेरे बच्चों a कितना है 3 है। अब देखिए ये 2, सॉरी बच्चों a की जगह क्या लिखो 3 लिखो, बेटा ये 2 ये भी 2, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 3 = m/3, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चों m कितना आ गया 9 आ गया। तो देखिए बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, और बेटा m कितना आ गया 9 आ गया। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको 2 रूट्स दे रखे हैं और 2 वेरिएबल गायब कर रखे हैं, बेटा हमेशा इस तरीके से करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या होता है, छोटा सॉल्यूशन होता है बच्चों। चलिए बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन -5 इज अ रूट ऑफ 2x² + px - 15। बेटा -5 इस इक्वेशन का रूट है, और बेटा आपको एक दूसरी इक्वेशन भी गिवन है, p ब्रैकेट में x² + x + k, और बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना k की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मैंने एक प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, आप ये कह सकते हो मैं टाइप करना भूल गया। बेटा कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन के ना रूट्स इक्वल है बच्चों, क्या है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, और आपको ना k निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है k निकालना है। ये आप थोड़ा बच्चों लिख लेना, थोड़ा सा ये मेरी क्या हो गई बच्चों, कहते हैं ना जब टाइपिंग मैंने करी तो मैं लिखना भूल गया बच्चों। तो देखिए बच्चों k यहां पर है बच्चों, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या है इक्वल है। मेरे बच्चों रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब d 0 होता है। लेकिन देखो बच्चों अब इस इक्वेशन में ना 2 वेरिएबल है, अब ये बात तो आप समझ जाओ ना यार, पहले आपको p निकालना पड़ेगा, फिर जो p की वैल्यू आएगी ना फिर मैं वो यहां पर पुट कर दूंगा, और बच्चों फिर k आ जाएगा। और बेटा इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बच्चों अब ना -5 ना इसका रूट है, तो अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 2 में -5 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब देखिए सिंस -5 is a root of the equation 2x² plus px minus 15 equal to 0, therefore। तो बेटा -5 क्या करेगा इक्वेशन को सेटिस्फाई, बेटा जहां जहां x है क्या पुट कर दो -5 पुट कर दो बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब देखिए -5 का स्क्वायर बच्चों कितना बनेगा 25 इंटू 2 कितना बन जाएगा बच्चों 50, प्लस माइनस p इंटू 5p, और -15, 50 - 15 35, माइनस का 5p बच्चों मान ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का बच्चों। बेटा 5 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो मेरे बच्चों p कितना आ गया 7 आ गया। अब बच्चों लिखा नहीं कि p निकालना है, अब ये दिमाग आपको लगाना है बच्चों। अब देखिए इस इक्वेशन में k फंसा हुआ है, k निकालना है, और कंडीशन क्या है बच्चों कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है इक्वल हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या है, p ब्रैकेट में x² + x + k = 0, और बेटा इस इक्वेशन के रूट्स क्या है इक्वल है। अब बेटा p मैं निकाल चुका हूं, कितना था 7 बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चे क्या बन जाएगा 7x² + 7x + k = 0। अब मेरे बच्चों क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो d किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, और d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इक्वेशन में abc की वैल्यू क्या है बच्चों। अब देखिए बच्चों बेटा a कितना होता है बच्चों x² का कोफिशिएंट, b कितना होता है x का कोफिशिएंट, और बच्चों c क्या होती है कांस्टेंट टर्म। क्योंकि बच्चों रूट्स इक्वल हैं तो d किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, और बच्चों d कितना है b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। b की वैल्यू 7 है बच्चों, a की वैल्यू भी कितनी है 7 है, और c कितना है बच्चों k है। अब देखिए बच्चों 7 का स्क्वायर 49,
और वो बच्चों कितना है 4 इंटू 7 इंटू के, तो कितना बन जाएगा 28k इक्वल टू 0। बेटा माइनस का है उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का। 28 मल्टीप्लाई में बच्चों किस में आएगा डिवाइड में आएगा। अब बेटा ये 7 पे कट जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 7/4 आ गया। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पहले आपको वो एक नंबर देगा जो एक इक्वेशन का रूट होगा और दूसरी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे और आपको बेटा के निकालना होगा। और पहली इक्वेशन से बच्चों हम क्या फाइंड कर लेंगे पी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में वो पी को लिख देते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों ये हमारी क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0। और बेटा इसके दो रूट होंगे। अब कंडीशन क्या है कि एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है। बेटा ट्वाइस का मतलब होता है डबल, क्या होता है बच्चों डबल। और बेटा हिंदी में बोले तो दुगना, मतलब इसका एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है और बेटा आपको क्यू निकालना है। अब मेरे बच्चों देखिए अगर यहां पर दिमाग लगाएं बच्चों, बेटा a x² कोफिशिएंट तो 1 हो गया, b कितना हो गया -3 और बेटा c कितना हो गया q। बेटा मैं एक्चुअली में कांस्टेंट टर्म निकालनी है। अब इसका एक रूट दूसरे रूट का डबल है। वैसे तो बच्चों हम रूट्स क्या मानते हैं अल्फा और बीटा, लेकिन यार दे रखा है ना कि एक रूट दूसरे का डबल है, तो बेटा मैं क्या करूंगा एक रूट को अल्फा मान लूंगा तो दूसरा क्या बन जाएगा 2 अल्फा। तो देखिए लेट टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड 2 अल्फा। अब बच्चों सी एक्चुअली में हमें सी निकालना है क्योंकि सी की वैल्यू क्या बच्चों क्यू है। अब सी किस में आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है सी अपॉन ए। अगर बेटा मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो बेटा एक दिक्कत आएगी। जैसे आप क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा मल्टीप्लाई 2 अल्फा बन जाएगा और इक्वल टू बच्चों सी अपॉन ए आता ही है, वहां पर क्यू आ जाएगा। लेकिन दिक्कत आ गई ना, आपको इस क्वेश्चन में ना अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा। अब सुनिए बच्चों, क्योंकि बच्चों b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 1 है और b और a किस में आते हैं सम ऑफ रूट्स में, तो बेटा वहां से पहले मैं क्या निकालूंगा अल्फा की वैल्यू। तो देखिए बच्चों सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है -b अपॉन a। अब मेरे बच्चों मेरे रूट्स क्या हैं अल्फा और 2 अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स की जगह क्या लिखूंगा बच्चों में अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब बच्चों b कितना है -3 और a कितना है 1। अब देखो अल्फा प्लस 2 अल्फा बच्चों कितना बन जाएगा 3 अल्फा। अब माइनस माइनस प्लस में 3 बन जाएगा, तो देखो बच्चों अल्फा कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए बच्चों अब बड़े आसानी से क्यों आ जाएगा, तो देखिए नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या मेरे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों सी अपॉन ए। अब बेटा रूट्स क्या है अल्फा और 2 अल्फा, तो यहां पे क्या बनेगा अल्फा मल्टीप्लाई में 2 अल्फा। बेटा सी की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में क्यू ए 1 है, बेटा अल्फा में निकाल चुका हूं 1। बेटा क्या पुट कर दो अल्फा की जगह 1 पुट कर दो, तो अब देखिए ये बन गया 2। तो देखिए बच्चों क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर बस थोड़ी सी हम बुद्धि का यूज करें। मैंने दिमाग लगाया मुझे क्यू निकालना है, क्यू कहां फंसा हुआ है सी की वैल्यू में फंसा हुआ है और बी और ए मुझे पता था, मैंने वहां से पहले क्या निकाल लिया अल्फा निकाल लिया। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, बस यहां पर हमें कंफ्यूज कर दिया। पिछले क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि एक रूट दूसरे का क्या बच्चों ट्वाइस है। अब यहां देखिए बेटा आपके पास एक इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 12 और बेटा आपको ना फाइंड करनी है k की वैल्यू। और कंडीशन क्या है कि इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो किस रेशो में है 1:3 के रेशो में है। अब बेटा रेशो तो मुझे आता ही है ना, अगर दो नंबर 1:3 के रेशो में है तो एक नंबर को मैं क्या मानता हूं x, दूसरे को क्या मानता हूं 3x। यहां बच्चों रूट्स की बात हो रही है तो मैं एक रूट को मान लूंगा 1 अल्फा दैट मींस अल्फा और बेटा दूसरे को क्या मान लूंगा 3 अल्फा। बस ये चेंज है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। और एक चेंज देखो बच्चों क्या है, इस बार k निकालना है। बेटा इस बार k कहां पर है b की पोजीशन पर और बच्चों 12 आपको पता है, तो इधर उल्टा करेंगे, पहले यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहां से अल्फा की वैल्यू आएगी। अब फिर बच्चों क्या निकाल देंगे k की वैल्यू। तो देखिए बच्चों हेयर बेटा a कितना है
1, बी कितना है k और c कितना है 12। लेट टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर अल्फा एंड 3 अल्फा। बेटा मैं दोबारा समझाता हूं क्योंकि रेशो दे रखा है। तो पहला रूट मैंने मान लिया 1 अल्फा को खाली क्या लिखेंगे अल्फा, और बच्चों दूसरा क्या मान लिया 3 अल्फा मान लिया। अब बच्चों मुझे c की वैल्यू पता है और a की वैल्यू पता है। c अपॉन a किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है। तो मेरे बच्चों में क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फंडा यूज करूंगा। मेरे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c अपॉन a, और बेटा मेरे रूट्स क्या है अल्फा और 3 अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा मल्टीप्लाई 3 अल्फा। मेरे बच्चों c कितना है 12, मेरे बच्चों a कितना है 1, ये बन गया 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12। बेटा 3 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 12 अपॉन 3 बेटा कितना बन गया 4। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 4। बेटा स्क्वायर को आप मान ले जाओ क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, लेकिन दो आंसर आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए बच्चों इस बार अल्फा की दो वैल्यू आ गई +2 और -2। लेकिन देखिए बच्चों मुझे तो क्या निकालना है, के निकालना है, जो कहां छुपा हुआ है बी की वैल्यू में, और बी किस में आता है सम ऑफ रूट्स में आता है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो बेटा सम ऑफ रूट्स बेटा क्या बन जाएगा -b अपॉन a, जो बच्चों क्या लिखेंगे हम अल्फा प्लस 3 अल्फा। बेटा b कितना है k है बच्चों, चेक कीजिए b कितना है k और a कितना है बच्चों 1 है। तो ये k और ये 1, तो बेटा कितना आ गया ये -4 अल्फा इक्वल टू -k। अब देखिए बच्चों अल्फा की दो वैल्यू आई है, एक तो 2 और एक -2। तो यहां पर k की भी कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू। तो बेटा केस बनाते हैं, केस 1 व्हेन अल्फा इक्वल टू 2, तो देयरफॉर बेटा क्या होगा -k क्या बन जाएगा। बेटा केस 1 क्या है हमारा जो बच्चों k है अल्फा हमारा पॉजिटिव है बच्चों, क्या है पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है। तो देखिए तो -k इक्वल टू 8, तो k कितना आ जाएगा बच्चों -8 आ जाएगा। हाँ बेटा फर्क कुछ नहीं पड़ता, अगर आप नेगेटिव भी ले लोगे बात तो वही है। मैं सेकंड केस क्या बनाऊंगा -2 का बनाऊंगा। अब देखिए बच्चों केस 2 व्हेन अल्फा इक्वल टू -2, तो बच्चों क्या होगा -k किसके इक्वल है 4 अल्फा के। बेटा मैं अल्फा की जगह क्या लिखूंगा -2। बेटा ये बन जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, बच्चों k कितना आ गया 8 आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हुआ k की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि वो आपको रूट्स में रिलेशन दे देंगे, या तो बोल देंगे कि एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, या रेशो दे देंगे। एग्जाम में रेशो भी कुछ भी आ सकता है बच्चों, मगर क्वेश्चन को बच्चों करना आपको इसी तरीके से होता है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटा आपके पास ये एक इक्वेशन है x² + kx + 12 = 0, और अल्फा और बीटा बच्चों इसके रूट्स है। अब बेटा आपको कंडीशन गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है k निकालो। अब देखिए बच्चों कैसे स्टार्टिंग करें। बेटा ये बात तो मुझे पता है ना, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो निकाल लेते हैं। बेटा आगे का रास्ता फिर आपको आगे दिखाई देगा। तो चलिए बच्चों अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, हेयर बेटा a तो 1 बन गया, b k है बच्चों, और c कितना है 12। अब देखिए सम ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या बन जाएगा -b अपॉन a। अब बच्चों b कितना है k, और बच्चों a कितना है 1। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -k के इक्वल आ गया। बेटा इसी तरह से क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट मींस बच्चों अल्फा बीटा, जो क्या बनेगा c अपॉन a, और बच्चों c कितना है 12 है बच्चों, और a 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई। अब सुनिए बच्चों मुझे तो k निकालना है। बेटा एक तरीका तो मेरे पास ये है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -k है, और अल्फा माइनस बीटा आपको 1 दे रखा है।
आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो, आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और बेटा फिर आप क्या करना, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपका के आ जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू के की फॉर्म में आएगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन सुनिए बच्चों, जो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है, बेटा दो वेरिएबल के बीच में अगर प्लस का साइन है, माइनस का भी साइन है और किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मैथमेटिक्स में ना एक फॉर्मूला होता है। बेटा आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, फिर देखना ये क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। बेटा मैं दोबारा लिख देता हूं, देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बच्चों क्या होता है, 4ab। बस बच्चों मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल ना अल्फा और बीटा है, जो मैंने ए और बी में फॉर्मूला बोला था, ए की जगह अल्फा लिख दिया और बी की जगह बीटा लिख दिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा तीनों इसके अंदर आ गए। बस बच्चों अब तो मजे आ गए। अब सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस के, अल्फा माइनस बीटा आपको 1 दे रखा है बच्चों, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 है बच्चों। माइनस के का स्क्वायर बच्चों प्लस के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 4 इंटू 12 बच्चों 48। अब देखिए बच्चों 1 प्लस 48 कितने बनेंगे बच्चों, 49। बेटा स्क्वायर उधर ले जाओ, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। लेकिन दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखिए बच्चों 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो बेटा क्या आंसर आ गया, प्लस माइनस 7। दो आंसर आ गए, 7 और -7। तो देखिए बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको क्या करवाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिसलेनियस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन किस पे डिपेंड करते हैं, रूट्स पे डिपेंड करते हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस को ना बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना, आपको इन्हें क्या करना है, अच्छे से करना है। फिर देखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप उन्हें बड़े आराम से कर देंगे। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं चैप्टर 4 तो आपको ना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब बेटा बस एक काम कीजिए, अगर आपको आज की वीडियो ना अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और बच्चों मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।